अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है। इस प्रोग्राम में मेरी एक कोशिश रही है कि वो सवाल उठाऊं जो आवाम के जहनों में पैदा होते हैं, वो सवाल जो लोग सियासी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहों से करना चाहते हैं, और उन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करूं। इसी तरह मौजूदा सियासी हालात में मेरे जहन में काफ़ी सवालात थे जो मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पूछना चाहता था। इस सिलसिले में 2.5 साल बाद मेरा इमरान खान साहब से राब्ता हुआ और कल रात 11 बजे मेरी उनसे 1 घंटे की मुलाकात हुई। नाज़रीन, जब मैं ज़मान पार्क पहुंचा तो वही ज़मान पार्क जहां कुछ दिन पहले तक मेले की तरह रौनक लगी हुई थी, कल रात को वो ज़मान पार्क सुनसान पड़ा था। ज़मान पार्क की फिजा में एक अनदेखा खौफ और अजीब तरह की बेचैनी वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी। 2 सिक्योरिटी बैरियर से गुजर कर जब मैं और मेरे एक टीम मेंबर इमरान खान के घर पहुंचे तो उनकी जाती सिक्योरिटी के एक स्टाफ मेंबर हमें लेने के लिए बाहर आए। जब घर के अंदर पहुंचे तो सिर्फ 3 या 4 अफराद नजर आए जो उनके जाती मुलाजमीन या सिक्योरिटी स्टाफ के लोग थे। जब हम अंदर पहुंचे तो वहां तहरीक इंसाफ का कोई लीडर मौजूद नहीं था और खान साहब अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया। खान साहब ने शलवार कुर्ता और जॉगर्स पहने हुए थे। सबसे पहले मैंने उनसे उनकी टांग की चोट और सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चोट पहले से बहुत बेहतर है, बस पैर कभी कभार सुन हो जाता है। हाल अहवाल पूछने के बाद जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान खान ने एक नामवर एंकर के बारे में तफसील से बातचीत की। बातों से महसूस हुआ कि वो एंकर खान साहब को ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद बात सियासत पर आ गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल और कोर कमांडर हाउस पर होने वाले हमले का जिक्र हुआ। इमरान खान का मानना है कि यह सब उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि उनको मोटरवे या और कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां पूरा मीडिया मौजूद था। उनके मुताबिक शीशे तोड़कर गिरफ्तारी के मनाजिर देखने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बाहर आना और एहतजाज करना फितरी रद्द अमल था। इमरान खान के मुताबिक चंद ऐसे अनासर एहतजाज में शामिल हुए जिन्होंने तोड़फोड़ की और आग लगाई, लेकिन इन सब कामों का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं, टिकट होल्डर्स और कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मंगल को उनकी और बुशरा बीवी की अलकादे ट्रस्ट केस में पेशी है और उन्हें 80% यकीन है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलकादे ट्रस्ट के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह केस बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान का कहना था कि अलकादे ट्रस्ट की जमीन ट्रस्टी के तौर पर उनके और बुशरा बीबी के नाम हुई है और वो इस जमीन को ना बेच सकते हैं, ना किसी किस्म का माली फायदा उठा सकते हैं। ये जमीन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह शौकत खानम अस्पताल या नमल यूनिवर्सिटी की जमीन ट्रस्ट के नाम है। खान साहब का कहना था कि यह समझना ही गलत है कि मलिक रियाज से यह जमीन किसी फायदे के एवज ली गई। बरतानिया से आने वाले पैसों के बारे में उन्होंने कहा कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अगर हुकूमत ये समझती है कि ये पैसे हुकूमती मलकियत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इन पैसों की हवालगी का केस क्यों नहीं करती। इसी बात पर मैंने उनसे सवाल किया कि बुशरा बीबी को 5 क़िरात हीरे की अंगूठी देने का मामला भी तो है जिसकी ऑडियो लीक हुई थी। इस पर इमरान खान ने कहा कि ये 2 खवातीन की फोन पर आपस की बातचीत थी। जहां तक बुशरा बीबी की बात है तो उनको ये 5 क़िरात हीरे की अंगूठी कभी दी ही नहीं गई। यहां पर खान साहब ने एक वाकया भी सुनाया जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने बुशरा बीबी को कुछ जेवरात तोहफे में देने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने वो जेवरात लेने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से पूछा कि क्या वो या उनकी पार्टी पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कौमी असम्बली में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने सवाल किया कि क्या आप खुद भी कौमी असेंबली जाने को तैयार हैं, तो उनका कहना था कि मुझे पता है कि अगर मैं कौमी असेंबली जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पर मैंने दोबारा सवाल किया कि अगर आपका रास्ता क्लियर रहता है तो क्या आप असेंबली में वापस जाएंगे, तो उनका जवाब था कि मुझे असेंबली में वापस जाने में कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे अमरीकी रुकने कांग्रेस के साथ गुफ्तगू के बारे में सवाल किया कि आपको एक अमरीकी रुकने कांग्रेस से ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। इस सवाल पर उनका कहना था कि मैंने अमरीकी पार्लियामेंट की खातून रुकन को सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारे लिए आवाज बुलंद करें। मैंने हुकूमत में वापसी के लिए उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी। इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर की इंसानी हकूक की एजेंसियों को पाकिस्तान के हालात पर आवाज उठाने का मैं कहता रहता हूँ। एक हैरानकुन बात खान साहब ने यह भी बताई कि एक तासुर दिया जा रहा है कि यह जूम कॉल की मीटिंग थी।
خان صاحب کے بقول یہ زوم کال کی میٹنگ نہیں تھی بلکہ واٹس ایپ کال تھی جس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ اپنا فون تبدیل کیوں نہیں کر لیتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنا فون ایک بار پہلے تبدیل کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری عمران خان سے یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے فون اور خان صاحب کا فون بھی کمرے سے باہر رکھ دیے گئے تھے۔ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے ان حالات کا علم ہے جس کے تحت لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف عامر کیانی کے چھوڑ کر جانے کا دکھ ہے کیونکہ وہ ان کے بہت پرانے ساتھی تھے۔ ناظرین، میں نے خان صاحب سے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ سیاسی افراتفری کا ماحول ختم ہو، آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس بات پر انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیے کس سے جائیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا تو میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم پہلے مذاکرات کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان مذاکرات کے بعد معاملات مزید خراب ہو گئے۔ ناظرین، جب میں نے دوبارہ زور دیا کہ ملک کے لیے آپ کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، کچھ حقائق سے واقفیت کی بنا پر میرا یہ خیال ہے کہ دو اہم شخصیات نے اپنا کردار ادا کر کے موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان کئی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں اور معاملات کافی خراب ہیں۔ اس سوال پر خان صاحب کا جواب تھا کہ یہ تاثری غلط ہے کہ ان کی آرمی چیف سے کوئی مخالفت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاک فوج کی عزت کرتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن پاک فوج ہی ہے۔ اپنی گفتگو میں خان صاحب نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا کم از کم جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ملک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے تو انہوں نے واضح الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی، اور اگر ایسی کوئی آفر کی گئی تو بھی وہ کسی صورت ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ناظرین، جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ ایک خبر کے مطابق انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ دوران حراست شہباز گل عمران خان کے خلاف طوطے کی طرح بول رہا ہے، تو عمران خان نے اس کی تردید کی کہ جنرل باجوہ نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ناظرین، عمران خان سے بات چیت جاری تھی کہ پیغام آیا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس پیغام پر ہماری نشست برخاست ہوئی۔ ناظرین، میری یہ ملاقات تقریباً 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب سے ہوئی۔ اس ملاقات میں جہاں پہ کافی خوشگوار گفتگو ہوئی، وہیں پہ کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی تھی، جو ظاہری بات ہے صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے جو بھی ان کے دل میں باتیں تھیں انہوں نے ڈیٹیل سے یہ ساری ڈسکشن کی۔